कि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारे दर्शक बंधुओं को 2 लाइन में आप अपना परिचय दें। श्री प्रकाश सिंह, पूर्व जो है ब्लॉक प्रमुख रहुआ। ये रोड जो है पिछले कई सालों से ख़राब पड़ी हुई है, बार बार कंप्लेंट किया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई शासन प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। बार बार कहने पर भी आम लोग इतनी परेशानी से इधर से गुजर रहे हैं कि उनकी सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोग स्कूटी से, मोटरसाइकिल से आए दिन गिरते रहते हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाने में, लेकिन हमारे यहाँ के प्रशासन और जनप्रतिनिधि एकदम चुप्पी साध करके कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस माध्यम से बात उनके हाथ तक पहुँचे और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। सर, हालांकि हमारे दर्शक बंधु ये भी जानना चाहेंगे कि आप कितने पहले से इस राजनीति के क्षेत्र में? राजनीति में तो हम लोग सन 90 से लेकर के 91 से लेकर के एक सक्रिय सामाजिक भूमिका में हमेशा रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में जो कुछ भी होता है करने का प्रयास किया जाता है, मगर कोई पोर्टफोलियो रहे भी। क्षमा चाहूँगा, हमारे दर्शक बंधु ये भी जानना चाहेंगे किस पार्टी से आप मिला करते हैं? हम लोग तो ऑलरेडी बीजेपी से ही संबंधित हैं और हमारे ही सरकार में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसका मतलब कहीं न कहीं से लापरवाही दिखाई दे रही है। मैं क्षमा चाहूँगा हमारे दर्शक को ये भी जानना चाहेंगे कि आप भी एक बीजेपी के कर्णधार है, लेकिन आपके अंदर इतना सुंदर विचार है जो कि आप लोगों को आने जाने के लिए रास्ता अगर कहा जाता है कि तमाम पहले के माध्यम से देखा जाता था, कभी औरतों को डिलीवरी होता था या कोई पेशेंट होता था तो मौके पर नहीं पहुँच पाता था। आपके अंदर महोदय इतना सुंदर विचार है, लेकिन आपकी पार्टी बीजेपी आखिर तानाशाही क्यों कर रही है? ये स्थानीय लोगों के ही लापरवाही की देन है, इसमें पार्टी और संगठन का बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग थोड़ा सक्रिय होकर के इन सब चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए तुरंत नहीं होता है, लेकिन कुछ अर्से में उसका समाधान तो निकाला जा सकता है। तो इसमें पार्टी या सरकार का कोई वो नहीं है, लापरवाही नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं से लापरवाही हो रही है। इस पर ध्यान, आखिर इसका निदान किस तरह किया जाए कि ये सफल हो जाए? अब इसको प्रशासनिक स्तर पे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, माननीय अनिल राजभर जी हैं, उनके यहाँ ये बात पहुँचनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में इस तरीके की समस्या बरसों से पड़ी हुई है। क्षमा चाहूँगा, मैं इस बात को नहीं अपने मुख से कहना चाहता था। अनिल राजभर जी का इनका क्षेत्र एक तरह से देखा जाए तो उनको इस बात का ज़रूरत से ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोग किस तरह से पीड़ित है। लेकिन अब बात करते हैं हम अनिल राजभर जी की, तो थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में हम तो करना संभव नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। हालांकि ये मामला तो बहुत पहले से उनके संज्ञान में होगा अनिल राजभर जी के। हाँ, उनसे कहा भी गया है, उनका चुनाव बाद हो जाएगा और चुनाव बाद भी कहने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उसमें कोई अमल नहीं किया गया। जब तक कि धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो तो फिर समस्याओं का समाधान तो होता नहीं है जी। बात बहुत कुछ कहा जाता है। हालांकि आप तो ऐसे योग्य है कि आप स्वयं कहे होंगे, अगर आउट आदमी होता तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप किस माध्यम से मिले थे अनिल राजभर जी से, लेकिन ये तो संभव नहीं होगा आपसे पूछने में। संबंधों में है, ऐसी बात भी नहीं है जी। मैं उनके ऊपर नहीं कहा, तो नगर निगम में भी क्षेत्र आ गया है जी। तो नगर निगम के जो मेयर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। स्थानीय सभासद अभी कहते हैं कि मुझे कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो नगर निगम भी है, स्थानीय विधायक भी हैं, जो भी सांसद तो मान लीजिए अभी चुने गए हैं, लेकिन ऑलरेडी जो है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो संज्ञान लेते तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। 24 घंटे के अंदर हो सकता था इसका समाधान, लेकिन इस पर गंभीरता से न लेने के कारण लोगों को असुविधाएँ हो रही हैं, आए दिन दिक्कत हो रही है। लोग मिल रहे हैं, बच्चे को लेकर के स्कूल जाना लोगों को होता है, कोई हॉस्पिटल जाना होता है, डिलीवरी के बाद तरीके से जाए, जिससे कि परेशानियाँ आए दिन खड़ी रहती हैं। अभी बारिश हो जाए तो हम पानी भर जाए, घुटने से ऊपर हो जाए। हालांकि महोदय, मैं इस मुद्दे को हटा करके थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो कई अच्छे न्यूज़ों में भी इस चीज़ का खबर चला है, इतने के बाद भी अनिल राजभर जी आखिरकार इस मामला को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं? अब ये तो उनका विषय है, वो क्या कर रहे हैं। चूँकि क्षेत्र लंबा है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो नहीं ले रहे होंगे, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक विधानसभा का क्षेत्र कोई यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो कहा जा सकता है। हालांकि आप देख पा रहे थे हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी को, इनकी बातों को आप सुने हैं। हालांकि रास्ता को पा करके यहाँ के लोगों को ये रास्ता आप दिखा पा रहे हैं। हमारे कैमरा वाले भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाएंगे। ये रास्ता कॉलोनी में अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ की मुसीबत इस कारण से झेला जा रहा है, जो कि हमारे महान भाव जिससे आपको मैं बात कराए कॉर्नर पर ही है। हालांकि इनका संज्ञान में मामला यही है कि रोड कब बन जाए ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो। इस बात को लेकर के अनिल राजभर जी से भी आपने कहा कि कई बार हमने कहा, हालांकि ये माध्यम से भी हम नहीं पूछ सकते कि किस माध्यम से कहा गया। हालांकि एक भी बीजेपी के किरदार आप भी हैं, एक ही साथ के लोग रहने वाले हैं, लेकिन इनका कहना है कि किसी न किसी तरह से रास्ते को बनाया